नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस कार्ड को, इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, महादेव, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड अस। मेरा फर्स्ट कार्ड जो कि आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसको यहाँ पे कर लेते हैं। Look at the bigger picture. A time to give rather than take. Surrender to the divine. Be bold and make the first move. It's time to take action. सो फ्रेंड्स, आज के सारे कार्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें, जो आज के मैसेजेस, जो आज के लिए गाइडेंस निकल के आ रही है, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिख रहा है इन सारे कार्ड्स को देखकर कि आप अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे पूरी तरीके से। किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। और हकीकत ये है कि शत्रुओं को असली जो शत्रुता क्या होती है ना, ये आप दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से शत्रुता निभाई जाती है। क्योंकि अभी तक आप शांत थे, आपने मौका दिया, कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं, या आप उतना इग्नोर, मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहे थे उन लोगों के, ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन अब कोई ना कोई कदम आप ऐसा ज़रूर उठाएंगे जिससे कि जो भी आपके इस समय शत्रु बने बैठे हैं, उनको एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा सीखने को। अगर मैं देखूं दोस्तों, आज का जो ये जितने भी कार्ड्स आए हैं, इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड मेरे को दिख रहा है, वो दिख रहा है इस समय, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो लास्ट कार्ड आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब समय आ चुका है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं। चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस, आपके जॉब, किसी भी फ्रंट पे अगर आप किसी चीज़ को लेके डाउट में थे, आप क्लियर नहीं थे, तो अभी वो समय आ रहा है कि एक आपको मेंटल क्लैरिटी रहेगी कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है आपका आगे चल के। तो कहीं ना कहीं आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। इस डिसीजन से लाइफ पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से आपके मन में ये कह सकते हैं कि आप ये चीज़ करना चाहते थे, लेकिन शायद कुछ कारण ऐसे रहे होंगे जिसके वजह से आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पे दिख रहा है कि आप अब ना वेट करने वाले हैं, ना किसी के वैलिडेशन का आप वेट करेंगे। आप सीधे अब अपना कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हैं अपने जीवन में। क्योंकि देखिए, इसके बगल का जो कार्ड आया है नेक्स्ट, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड ही है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो बिल्कुल इस टाइम फ्रेम में आपको बोल्ड होके ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अब समय की मांग है इस डिसीजन को लेने का। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया, चाहे आपके रिश्तों में कोई बड़ा डिसीजन आप लें, चाहे आपके काम में, आपके बिजनेस में, या परिवार में कोई अगर वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कोई ना कोई बड़ा कदम आप उठाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो क्षमता है सहने की,
वो एक अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है। जैसे कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर चला गया है। तो कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना आपकी एक लिमिट होती है हर इंसान की, तो कहीं ना कहीं जैसे उस लिमिट को वो चीज़ टच कर गई है और अब आप और नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए कोई ना कोई स्ट्रांग यहाँ मुझे लग रहा है, इधर दिख रहे हैं आप कि आप कोई बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने वाले, कोई बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हैं। अगर मैं आज के अदर कार्ड्स को, जो बाकी के कार्ड्स यहाँ देखूँ, सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड आया है। बिल्कुल दोस्तों, इस समय आपको अपनी सारी परेशानियाँ, सब कुछ जो भी कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ अपने ऊपर वाले के हाथ में, उसके चरणों में सब कुछ अर्पित कर दें, क्योंकि ये समय कालखंड आपके जीवन में ऐसा चल रहा है जिसमें काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आप उन चैलेंजेस से लड़ने में सक्षम भी हैं और आप कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो ये भी दिख रहा है कि आप लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपको यही इंडिकेशन दिया जा रहा है कि बिल्कुल अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक अंदरूनी जो युद्ध चल रहा है आपके अंदर, सारे प्रॉब्लम, सारी चीज़ों को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दें और यही बोले, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएं उनको और यही बोलें कि हे ईश्वर, अब मेरी सारी मुसीबतों का हल आपको निकालना, मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इस तरीके से भावना जो आपकी रहेगी, जो आपकी स्थिति रहेगी, वो सही में मुझे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जान लीजिए, आपकी जो मदद है ये कोई इंसान नहीं, ये भगवान ही कर रहे हैं डायरेक्ट। पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया था वो आया था एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, चाहे अपने रिश्तों को लेकर, चाहे अपने काम को लेकर, क्योंकि यहाँ कुछ मिसमैच हो रखा है। मिसमैच इन द सेंस, या तो आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है, या तो आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। परिवार में कम्युनिकेशन का जैसे कोई गैप दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं कि उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए शायद उस तरीके से आप अपने घर में समय नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से आपको देना चाहिए। लेकिन यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स यहाँ करके चल रहे हैं, क्योंकि टाइम की जैसा डिमांड है, जैसी मांग है, हमें उस हिसाब से ढलना पड़ता है। इसको आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से करना आता है, पहले भी आपने कर रखा है। इसीलिए दोबारा से ये जो इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है वो इसी पर्पस से दिया जा रहा है कि यू हैव डन इट बिफोर, तो अभी भी आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ घबराने या परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लुक एट द बिगर पिक्चर का भी कार्ड आया है। यहाँ ये साफ तौर पे बताने की कोशिश किया जा रहा है आपको कि हो सकता है कोई सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो हो रही है, वो हो सकता है आपके हिसाब से ना हो रही हो, या आपको उसका आउटकम अपने हिसाब से ना मिला हो और आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो। लेकिन यहाँ पर आपको इंडिकेशन ये दिया जा रहा है कि आप बड़े पिक्चर को देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखिए। इन चीज़ों का जो भी इस समय हो रहा है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को आप देखिए। अभी जस्ट जो सामने हो रहा है उसको मत आप इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि कह सकते हैं आप कि ये एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है आपके लिए। और भले ही आपके हिसाब से अभी रिजल्ट ना आपके सामने आ रहे हो, या आपने जैसी उम्मीद की थी वैसे कोई चीज़ ना हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नेगेटिव हो जाना है। हमें ये देखना है कि आगे फ्यूचर में इस चीज़ का इम्पैक्ट किस रूप से पड़ने वाला है और आगे चल के कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देने वाला है ये जो भी सिचुएशन है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, अगेन अ क्लियर इंडिकेशन कि इस समय पर हमें लोगों से उम्मीद कम रखनी है। जो हमारे लव्ड वंस हैं, हमें उन्हें जितना हो सके अपना समय देने की ज़रूरत है। जो भी वक्त हमें मिलता है, आपको मिलता है, प्लीज़ अपने लव्ड वंस को वो समय दें, वो टाइम दें, टाइम स्पेंड करें। बिकॉज लाइफ में जैसे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसीलिए उनको भी समय देना ज़रूरी है। आपके पार्टनर जो हैं उनको भी टाइम देने की कोशिश करें। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ इतना आपके ऊपर हो सकता है कि जिसके वजह से आप समय ना दे पा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने फैमिली, अपने पर्सनल लाइफ के भी ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों।
तो ये देखिए, ये सारे जो भी कार्ड्स आए हैं ये आपके लाइफ से रिलेटेड कई सारे गाइडेंस को लेकर आए हैं। जो भी चीज़ें, जो भी चैलेंजेस जिस समय चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनको दिखा भी रहे हैं। आइए हम कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं, देखते हैं कि आज एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, थोड़ी क्लैरिटी और लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। बी असर्टिव। सो बिल्कुल अपने बात को, अपने हक के लिए आपको जो भी बात रखनी हो, बिल्कुल आप बोल्ड होकर डिसीजंस को लें और असर्टिव होकर अपनी बात को रखने की कोशिश करें, क्योंकि अब समय आ चुका है कि अब आपको किसी से दबने या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये समय आ चुका है कि अब आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपनी बात को बिल्कुल क्लैरिटी से रखना है आपको। देखिए यहाँ पर ये कार्ड भी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का जो कार्ड आया था, ये दोनों ही कनेक्टेड है एक दूसरे से। आइए और कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, जीवन में कोई बड़े बदलाव, कोई बड़ी खुशियां यहाँ आते हुए दिख रही हैं आपके। चाहे कितने भी चैलेंजेस, कितना भी आपको लगे कि जैसे टाइम नेगेटिव चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर की एक ऐसी ब्लेसिंग, एक ऐसी कृपा है कि चाहे कितने भी सर्कमस्टांसेस नेगेटिव हो जाएं, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, खुशियां तब भी आपके जीवन का पार्ट हैं और बनी रहेंगी। सो यहाँ पे कोई बड़े और हैप्पी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए अच्छा ही होगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आपको एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपको अपने आप से कनेक्ट हो रहने की ज़रूरत है, होने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने असली स्वरूप को कभी ना भूलें। क्योंकि जब आप अपने असली स्वरूप को याद करते हैं, जो आप हैं, एक सोल, उससे क्या होता है कि इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं, या जो एक दबाव है यहाँ की सिचुएशंस का आपके मन पे, आपके माइंड पे, वो कहीं ना कहीं हल्की हो जाती है। आप अपने आप को फोकस कर पाते हैं और बैलेंस वापस से कर पाते हैं अपने आप को। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से अगर डिस्कनेक्ट करना है कभी कभी, तो बिल्कुल ये सबसे अच्छा तरीका है जो कि मेडिटेशन है। जो भी तरीका आपको है मेडिटेशन का, जिससे भी आप अपने मन को फोकस कर पाते हो, रिलैक्स कर पाते हो, उसको करने की जरूरत है आपको। टेक एक्शन। देखिए यहाँ पर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि बिल्कुल आपको आगे बढ़कर एक्शंस लेने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में डिसीजन लेना हुआ, लाइफ के किसी भी फ्रंट पे इस समय आप बिल्कुल एक्शन मोड पे दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रीवियस सेट ऑफ कार्ड्स में भी ये चीज़ आई है सामने कि कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है, आप कुछ लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाले हैं कि उन्हें जीवन भर याद रहेगा, और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा। क्योंकि एक होता है कि इंसान सहते 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 एक टाइम ऐसा ज़रूर आ जाता है लाइफ में कि सहना मुश्किल हो जाता है। तो वैसा कुछ हो सकता है, सिचुएशन बन रही हो आपके जीवन में और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसीलिए कोई ना कोई बड़ा स्टेप अब लेने का यहाँ पे दिख रहा है आसार। आपका जो माइंड है बिल्कुल वैसा हो चुका है कि आप पीछे तो नहीं हटने वाले, कोई ना कोई बड़ा स्टेप यहाँ ले सकते हैं। आइए एक और कार्ड को हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या क्लैरिटी है आपकी सिचुएशन के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको अपने इंट्यूशन को इस समय बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदर से एक जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, एक इंट्यूटिव पर्सन है आप, और इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपने बहुत बार रिलेट भी किया होगा लाइफ के कई सारे ऐसे इवेंट्स को, होने के बाद आपको रियलाइज हुआ होगा कि इस इवेंट के होने के पहले आपको ये कोई इंट्यूशन ज़रूर आई थी। इसी तरीके से इस वक्त में भी आपकी जो इंट्यूशन है
वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है और आपको कुछ ना कुछ आभास होगा। और ये जो आभास होगा, ये जो इंट्यूशन आपको आएगी, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, ताकि आप अलर्ट रह सके किसी भी सिचुएशन से। तो दोस्तों, आज के सारे कार्ड्स आपके लिए अच्छे आए हैं, अच्छी गाइडेंस आई है आपके लिए। कहीं ना कहीं जैसे भगवान अपने बच्चों को गाइड करता है, इस तरीके से इन कार्ड्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे गाइडेंस यूनिवर्स ने, जान लीजिए, आपके साथ शेयर किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ बगलामुखी से, महादेव से, माँ लक्ष्मी से कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिमूव कर दें और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, मैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। और आप अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। हर हर महादेव, जय माँ काली।